एक था राजा और एक थी रानी, एक मोहब्बत और सब्र की कहानी। एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में एक बहुत बड़ा शाही महल था। उस महल में एक राजा रहता था जिसका नाम राजा विक्रम था। राजा विक्रम अपने राज्य का बहुत ताकतवर और शक्तिशाली राजा था। उसके पास धन दौलत, सेना और शोहरत की कोई कमी नहीं थी। मगर एक चीज जो उसकी जिंदगी में कमी थी, वो थी प्यार और सुकून। राजा विक्रम अपने गुस्से और अहम के लिए मशहूर था और उसकी सोच थी कि उसे कभी किसी का प्यार नहीं चाहिए, क्योंकि वह समझता था कि प्यार उसकी शक्ति को कमजोर कर सकता है। और एक दिन राजा विक्रम ने अपने वजीरों और अमीरों के कहने पर शादी का फैसला किया। उन लोगों ने कहा कि अगर राज्य का राजा शादी करेगा और उसके घर एक वारिस पैदा होगा तो राज्य और मजबूत हो जाएगा। आखिरकार राजा ने यह फैसला किया कि वह एक खूबसूरत और समझदार लड़की से शादी करेगा जो उसके ख्यालों की रानी बन सके। एक नए शहर में एक मासूम और प्यारी लड़की रहती थी जिसका नाम रानी सिया था। सिया भोली और दिल से बहुत साफ थी। उसका दिल प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ था और वह दुनिया को अपने खूबसूरत नजरिए से देखती थी। उसका एक सपना था कि वह किसी दिन अपने लिए एक शानदार जिंदगी बनाएगी जिसमें प्यार, इज्जत और खुशी हो। जब सिया के घर वालों को राजा विक्रम के रिश्ते का पैगाम मिला तो वे बहुत खुश हो गए। उन्होंने सिया की शादी राजा विक्रम से करने का फैसला कर लिया। शादी और पहली मुलाकात। शादी के दिन महल में बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। महल को रंग बिरंगी रोशनियों और फूलों से सजाया गया। राज्य के लोग भी अपने राजा और रानी की नई शुरुआत पर खुशियां मना रहे थे। शादी के बाद जब सिया ने पहली बार राजा विक्रम के कमरे में कदम रखा तो उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वह सोच रही थी कि उसका सपनों का राजा कैसा होगा और उसका रवैया कैसा। लेकिन सिया को जल्द ही एहसास हो गया कि राजा विक्रम के दिल में मोहब्बत का कोई असर नहीं है। राजा ने सिया को सिर्फ एक जरूरी जिम्मेदारी समझा और उसके जज्बात और भावनाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। राजा की नजर में सिया सिर्फ उसके शाही कर्तव्य और एक वारिस को जन्म देने का जरिया थी। सिया ने राजा के इस रवैये को समझकर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह सोचती थी कि शायद वक्त के साथ सब कुछ बदल जाएगा। उसने अपने दिल में रानी का सब्र और वफा। सिया के पास सिर्फ एक चीज थी जो उसने अपने साथ रखी, वो थी सब्र और वफादारी। महल के सभी लोग रानी सिया की मासूमियत और प्यार भरी तबीयत से प्रभावित हो गए थे। वह हमेशा अपने राज्य और अपने राजा के लिए दुआ करती थी और हमेशा अपने कर्तव्यों को निभाती थी। सिया की मासूमियत और सच्चे जज्बात धीरे धीरे महल के लोगों के दिल जीतने लगे। राजा विक्रम ने भी देखना शुरू किया कि सिया ने कभी उससे कुछ नहीं मांगा और उसकी वफादारी और प्यार में कभी कमी नहीं आई, मगर फिर भी वह अपने अहम और शक्ति को सब पर तवज्जो देता रहा। उसने कभी सिया के जज्बात को महत्व नहीं दिया और उसके प्यार को कभी इज्जत नहीं दी। पीर बाबा का पैगाम। एक रात महल में एक बुजुर्ग पीर बाबा आए। महल के लोग उनका बहुत इज्जत से स्वागत करते थे, क्योंकि वह अपने ज्ञान और हिकमत के लिए मशहूर थे। पीर बाबा ने राजा से कहा कि वह एक आखिरी पैगाम देने आए हैं। उन्होंने कहा कि राजा के दिल में प्यार और इज्जत के जज्बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि बिना मोहब्बत के शक्ति का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन राजा ने पीर बाबा की बात को गुस्से में उड़ा दिया और कहा कि उसे किसी और की मोहब्बत या इज्जत की जरूरत नहीं है। पीर बाबा ने राजा से कहा, राजा, तुम्हें एक दिन अपनी जिंदगी में मोहब्बत की अहमियत को समझना होगा। मोहब्बत सिर्फ कमजोरी नहीं होती, वह इंसान को असलियत में मजबूत बनाती है। तुम्हें अपनी रानी का प्यार और वफादारी कभी न कभी जरूर समझ आएगा। यह सुनकर राजा ने पीर बाबा को वापस भेज दिया और इस बात को कोई अहमियत नहीं दी। लेकिन सिया ने पीर बाबा की बात को अपने दिल में उतार लिया और उसने अपने दिल को और भी सब्र और समर्पण से भर दिया। राजा की बदलती हुई सोच। कुछ वक्त गुजरा और धीरे धीरे राजा के दिल में सिया के जज्बात समझने का एहसास पैदा होने लगा।
एक दिन सिया बीमार हो गई और उसके बीमार होने पर राजा को पहली बार एहसास हुआ कि सिया के बिना उसकी जिंदगी कितनी अधूरी है। उसने देखा कि सिया ने उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन कभी भी राजा की नज़र में इज्जत और मोहब्बत की तलबगार नहीं बनी। सिया के बीमार होने पर राजा को एहसास हुआ कि उसका दिल सिया के लिए कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। उसने समझा कि पीर बाबा की बात सच थी और सिया का प्यार उसकी जिंदगी में एक ऐसा जज्बा है जो उसे असलियत में मजबूत और कामयाब बना सकता है। राजा विक्रम को अपने गुस्से और अहम पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी और उसने फैसला किया कि वह अपने दिल की बात सिया से कहकर अपनी गलती का एहसास करेगा। राजा का इकरार और नई शुरुआत। एक रात सिया का हाथ अपने हाथ में लेकर राजा विक्रम ने सबके सामने अपने दिल की बात बयान की और कहा, मुझे माफ कर दो सिया, मैंने तुम्हारे प्यार और वफादारी को समझने में देर कर दी। तुम ही मेरी असली ताकत हो, तुम ही मेरे दिल का सुकून हो। सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन आंसुओं में खुशी और सुकून था। उसने अपने राजा को अपने दिल से माफ कर दिया और दोनों के बीच वह प्यार पैदा हुआ जो किसी भी शाही जोड़ी के लिए एक मिसाल बन गया। महल के सब लोग भी खुश हो गए और दोनों की जोड़ी एक नई उम्मीद और मोहब्बत के साथ शुरू हुई। कहानी की सीख। इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि मोहब्बत और वफादारी सब्र और समर्पण से अपने रंग दिखाती है। राजा विक्रम और रानी सिया की कहानी इस बात का सबूत है कि सच्चा प्यार और इज्जत एक दिन हर इंसान का दिल जीत सकता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली और अहम वाला हो।